हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें। आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी छोटी कंपनी है और मैंने इस चैनल में कभी इन दोनों स्टॉक के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है और मुझे लगता है कि कम ही जो क्रिएटर होंगे, यूट्यूब क्रिएटर होंगे, उन्होंने कम ही इन स्टॉक के बारे में बताया होगा। तो आपको ये दो स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। ये फंडामेंटल वाइज काफ़ी मजबूत है और काफ़ी छोटी कंपनी है और इनमें पोटेंशियल बहुत है। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आपको रिटर्न ये प्रोवाइड कर सकते हैं और मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक होने ही चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से एक स्टॉक तो जरूर रखना जो आपको पसंद हो। मैं दोनों स्टॉक बताऊंगा, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। मेरे पास तो दोनों है, अगर आप दोनों रखना चाहते हो तो दोनों रख लो। मैंने ये फंडामेंटल की ओर से देखकर ये स्टॉक डिसाइड किया है। ठीक है, आप इस स्टॉक की ओर जरूर ध्यान देना। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, फर्स्ट कंपनी एडशॉप ई रिटेल लिमिटेड, और इसका प्राइस सिर्फ अभी इस टाइम पर 283 देखने को मिल रहा है। मतलब काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में, और साथ में आपको स्टॉक पीई काफ़ी लो देखने को मिलेगा। 20 का ही पीई आपको देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखेंगे 25.1। डिविडेंड आपको देता नहीं, काफ़ी छोटी कंपनी है। हम डिविडेंड देख के कभी भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं करते हैं। डिविडेंड का पैसा अगर वो अपने ग्रोथ में लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आरओसी आरओई काफ़ी बढ़िया और अच्छा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है 10, तो काफ़ी बढ़िया अब तक आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे मेन चीज़ हमने देखनी होती है सेल्स ग्रोथ। अगर हम 2016 से लेकर 2021 तक की सेल्स ग्रोथ देखें, 2, 5, 12, 22, 37, 78, 123 कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। क्या जंप दिख रहा है आपको यहाँ पर देखोगे, 78 था 123 हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले इन्होंने कुछ जनरेट नहीं किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिस हिसाब से इनके जो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे थे उसी हिसाब से इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे थे। ठीक है, जब इनके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आ गए और सेल्स ग्रोथ बढ़ने लगे, तब जाके इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते जाता रहा। कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर बाद में ये प्रॉफिट कमाते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा होगा, 2, 3, 11, 19। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, कहाँ इनका खर्चा हो रहा है, तो मेन खर्चा हो रहा है मटेरियल कॉस्ट। आपको पता है मटेरियल कॉस्ट में ही ज़्यादा खर्चा होता है ऐसी जैसी कंपनियों में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कुछ इसमें लगता नहीं, रिटेल का काम चल रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट लग रही है 1% तक आ चुका है एंड में, तो ठीक है 2021 तक। तो अगर हम अदर कॉस्ट की बात करें, 13, 24, 39% तकरीबन लग रहा है। जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें ज़्यादा खर्चा आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। पहले ये इतना कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम ये कहीं से जनरेट नहीं कर पा रही है। तो अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो चलो वो तो अदर इनकम हम देखेंगे नहीं, हमने देखना मेन प्रॉफिट जो उनका मेन रेवेन्यू से जनरेट होकर आता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स 11814, तो जिस हिसाब से इसकी कंपनी है, जितना उसका बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, उस हिसाब से इसके फंडामेंटल होंगे। तो फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, यहाँ पर देख पा रहे 2016 से लेकर 2021 तक चल रहा है रिजर्व्स। तो 2021 तक इनके रिजर्व्स देखोगे 5, 6, 9, 17, तो बढ़ते ही जा रहे हैं रिजर्व्स। कर्जे की बात करें 7 के। तो प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, 62.99% की होल्डिंग प्रमोटर की है। कहीं भी आपको कम देखते हुए नहीं मिलेगी। 2019 में भी 62.99 था, अभी भी 62.99 है। FIDI वाले अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। जब ये कंपनी बड़ी हो जाती है, जब इनका मार्केट कैप बड़ा हो जाता है, तब वो म्यूचुअल फंड वाले पैसे लगाते हैं, तब तक पैसा नहीं लगाएंगे। अगर हम पब्लिक की बात करें, 37.01 है। तो कंपनी का नाम आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, एडशॉप ई रिटेल। अगर हम बात करें, ये कंपनी लिस्ट हुए BSE के साइड में देख रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर हम कंपनी को लिस्ट हुए देखें, तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में। अब तक के इसके रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे 1489% के रिटर्न। तो गजब के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल के देखोगे 260% के रिटर्न है। तो आपको स्टॉक पी सब ऑलरेडी आपको दिखा दिया। जरूर ऐड करना, अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो तो ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही ढूंढा करो और लिमिटेड अमाउंट के साथ हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही आगे आते टाइम में ये अपना इंक्रीज करता है, बिजनेस बढ़ाता है, प्रॉफिट जनरेट करता है, जितना बड़ा ये काम करता है उस हिसाब से अपना जो पैसा डबल करते रहना, मतलब बढ़ाते रहना। अभी आपने लिमिटेड अमाउंट के साथ ही आगे बढ़ना है। तो ये है सेकंड कंपनी। सेकंड कंपनी के नाम जानने से पहले इनकी होल्डिंग देख लो। प्रमोटर की होल्डिंग 2019 में 50.44 था, जो कि थोड़ी सी कम होकर 48.05 हो चुका है। तो FI वालों ने भी अपनी डिक्रीज कर दी है। पहले इनकी जो होल्डिंग थी 15.04 थी, जो कि कम होकर 4.26 होगी। काफ़ी कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, ये नेगेटिव पॉइंट है। DI की बात करें, इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। पब्लिक की बात करें 47.69 है। तो अगर हम कर्जे की बात करें, कर्जा बिल्कुल मतलब बहुत कम ले रखा है, जिस हिसाब से इनके रिजर्व है 81 करोड़ के रिजर्व है। कर्जा इनका 23 है और रिजर्व इनके ये है कि लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से इंक्रीज ही करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए कंपनी काफ़ी छोटी है, मगर इनकी जो सेल्स ग्रोथ है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कंपनी देख लो बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2010 में 46 था, जो कि बढ़कर आपको देखने को मिल रहा है 506 की सेल्स ग्रोथ।
ठीक है। साथ साथ में इनके एक्सपेंसेस है जो भी वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इतना कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रहे, बट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जो नेट प्रॉफिट की बात करें 11678 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई भी कंसिस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगर हम बात करें इनके जो कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, यहाँ पर अगर मार्केट कैप देखें तो 139 करोड़ का ही मार्केट कैप है। जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल है, जिस हिसाब से इनका मार्केट कैप है, बिल्कुल सूट कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर हम करंट प्राइस की बात करें 54 रुपीज़ का ही है। अब सिर्फ छोटा प्राइस है और मैंने आपको बता दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, इसका मतलब ये नहीं है खरीदना आपने ये खरीद डालना है, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, सोच समझ कर ही फैसला करना, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल है इतने कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक हैं बट इतने कुछ खास नहीं है। क्योंकि देखो जो इनके जो जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है उसके हिसाब से तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से 138 करोड़ का ही मार्केट कैप है, उसके हिसाब से इनका जो बिजनेस है सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, स्टॉक पीई की, स्टॉक पीई आपको काफ़ी लो देखने को मिल रहा है, साथ में बुक वैल्यू बात करें 41 का है। आरओसी आरओई देखने को आपको कम देखने को मिलेगा, फेस वैल्यू 10 का है। मुझे सिर्फ इसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये लगता है, आपको दिखा देता हूँ। जिस स्टॉक का नाम बात कर रहा हूँ आरए ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ठीक है, इस कंपनी के बारे में बात कर रहा था मैं। तो इसके चार्ट पैटर्न में कोई भी कंसिस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर ऊपर गया फिर डाउन आ गया, फिर ऊपर गया फिर डाउन आ गया, ऊपर गया डाउन आ गया, कितना ऊपर गया फिर डाउन आ गया, मतलब कंसिस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों में से एक स्टॉक चूज करना चाहते हो तो पहले आप एड शॉप ई रिटेल की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद अगर आप कोई छोटी कंपनी चूज करना चाहते हो तो आप एरे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ओर भी जा सकते हो। इसके मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक फंडामेंटल है, मगर बिल्कुल कम पैसे लगाना है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आपके पैसे डूब भी जाए तो आपको इतना मतलब खतरा ना हो, ठीक है। अपना जो कैपिटल है वो सेव करके रखना है आपने। बाकी कंपनी फंडामेंटल वाइज जिस हिसाब से मार्केट कैप है मैंने आपको बार बार बता दिया, उसके हिसाब से ठीक लग रही है, बट इनका जो कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको चार पैटर्न में देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके हिसाब से पहला जो एड शॉप ई रिटेल है वो स्टॉक काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपने इन दोनों में से एक खरीदना चाहते हो तो एड शॉप ई रिटेल में ऐड कर सकते हो पैसे, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो दोनों कंपनी आपको मैंने बता दी है, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। एड शॉप ई रिटेल की ओर तो जरूर जाना, क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ। मैंने तो काफ़ी 1-1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया था, मुझे अच्छे खासे उसमें रिटर्न भी नहीं है, तो मुझे उसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन भी दबा दें। ऊपर आई बटन में और भी वीडियो दे दूंगा, जरूर देख लेना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।